नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं अभी 24 साल का हूँ। मैं अपनी महिमा दीदी को खुश करना था, तो मेरी यह इच्छा कैसे पूरी हुई, वही आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। यह कहानी जनवरी 2022 की है। उस समय बहुत ठंड थी और उन्हीं दिन मेरी दादी के मायके में किसी की शादी थी, तो मेरे माता पिता उस शादी में गए हुए थे। इसीलिए मेरी माँ ने मेरी महिमा दीदी को एक वीक के लिए घर पर रहने के लिए बुला दिया। उस समय मेरी बहन महिमा 25 साल की थी और मैं 24 साल का था। जब महिमा दीदी घर आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया, क्योंकि मैं उन्हें 4 साल बाद उन्हें आमने सामने देख रहा था। दीदी पहले दुबली पतली लड़की थी, लेकिन अब उनका पूरा शरीर सुडौल और मोटा हो गया था। मैंने दीदी को नमस्ते किया और बैठकर उनसे बातें करने लगा। मैं अपने माता पिता की इकलौता लड़का हूँ और अपनी मौसी के लड़के और लड़कियों में भी सबसे छोटा हूँ, इसलिए सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। महिमा दीदी भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मिलजुल कर रहती हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे मम्मी पापा ट्रेन से दादी के घर चले गए और मैं और महिमा दीदी घर पर ही रह गया। 8 बजे तक हमने नाश्ता किया और फिर टीवी देखने लगे। दीदी मुझसे कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। 3 घंटे बाद दीदी ने खाना बनाया और हम साथ साथ बैठकर खाना खाने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड शालिनी का फ़ोन आया और मैं शालिनी से बात करने लगा। दीदी मेरी बात पर ध्यान दे रही थी और फिर उसने फ़ोन का स्पीकर खोलने को बोली, तो मैंने फ़ोन को स्पीकर मोड में रखा और बात करने लगा। दीदी मेरी और शालिनी की बातें सुनकर हंस रही थी। आधे घंटे तक बात करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। खाना खाने के बाद दीदी मुझसे शालिनी के बारे में पूछने लगी। फिर महिमा दीदी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मैडम का नाम शालिनी है? मैंने कहा, हाँ दीदी, वह कॉलेज फ्रेंड है। महिमा दीदी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो तुमने अब तक कुछ किया है? मैंने दीदी से शर्माते हुए कहा, नहीं दीदी। फिर महिमा दीदी मुस्कुराई और बोली, ठीक है। इसके बाद मैं उठकर बाहर चला गया। मैं 1-2 घंटे बाद वापस आया। तब तक दीदी सारा काम खत्म कर चुकी थी और नहाकर तैयार हो गई थी। जब मैं बाथरूम में नहाने गया तो मेरा ध्यान दीदी के कपड़ों पर गया। फिर मुझे मेरे प्यार की याद आ गई। मैंने दीदी के कपड़े उठा लिए। दीदी के कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उस खुशबू से मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। फिर मैं दीदी के नाम पर अकेले ही बांसुरी बजाने लगा और दीदी के कपड़ों पर ही। इस सब में मुझे बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने अपने कपड़े धोए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोली। डिनर के बाद दीदी ने सरप्राइज़ दिया, कहा कि आज मैं तुम्हारी हूँ, चलो तुम्हारे कमरे में एक साथ सोते हैं, क्योंकि मुझे अकेलापन महसूस होता है। रात को मैंने दीदी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब शायद मैं दीदी को ट्राई कर सकता हूँ। रात को बातें करते करते कब हमें नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन शालिनी का जन्मदिन था, इसलिए मैं एक सरप्राइज़ पार्टी का आयोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ शालिनी दूसरे लड़के के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी। मैंने मोबाइल से उसकी 2-4 फ़ोटो खींची और घर आ गया। यह सब देखकर मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं शालिनी से बहुत प्यार करता था। मुझे उदास देखकर महिमा दीदी ने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें सब बता दिया। फिर महिमा दीदी ने कहा कि मुझे एक बार शालिनी को फ़ोन करके बात करनी चाहिए, शायद कुछ गलतफहमी हो गई हो। तो मैंने शालिनी को फ़ोन करके पूछा, तो उसने कहा कि वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर मैं और भी उदास हो गया। फिर दीदी ने कहा, चिंता मत करो,
तुम बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम्हें दूसरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। दीदी ने मुझे समझाया और कहा, चलो घूमने चलते हैं। मैं उदास मन से दीदी के साथ घूमने चला गया। कुछ देर इधर उधर घूमने और बातें करने के बाद हम घर वापस आ गए। रात 10 बजे दीदी ने मुझे खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। अगली सुबह दीदी ने मुझे फिर समझाया, जल्दी ही तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड होगी, उदास मत हो। मैंने दीदी को बताया कि शालिनी और मेरी दोस्ती बड़ी मुश्किल से हुई थी और अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। यह सुनकर दीदी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने दीदी से पूछा, कैसे? तो दीदी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें उदास नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त तो बन सकती हूँ, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं। दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दीदी और मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। दीदी तुरंत तैयार हो गई। फिर महिमा दीदी और मैं बाइक पर बाज़ार गए, जहाँ मैंने दीदी को दोस्ती का पहला तोहफा दिया और फिर मैंने दीदी को प्रपोज किया। दीदी ने खुशी से मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर हमने खूब मस्ती की और घूमकर वापस आ गए। शाम को माँ का फ़ोन आया और हम दोनों के हालचाल पूछे। दीदी ने कहा, सब ठीक है। माँ ने मुझसे कहा कि दीदी को परेशान मत करना। रात को मैंने और दीदी ने अपनी दोस्ती का जश्न मनाया और फिर हम सो गए। अगले दिन महिमा दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। जब दीदी नहाकर बाहर आई, मैं तुरंत नहाने चला गया और फिर दीदी के कपड़ों से खेलने लगा। मैंने फिर से अकेले ही बांसुरी की धुन बजाई और दीदी के कपड़ों पर ही। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। और नहाकर बाहर आ गया। अब दीदी कपड़े धोने आईं तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे कपड़े पर क्या गिरा दिया? तो मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर दीदी बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है क्या हुआ है। मैंने मजाक करते हुए कहा, जब मालूम है तो पूछती क्यों हो? यह सुनकर दीदी हंस पड़ी और बोली, यह गलत है, दोबारा ऐसा मत करना। मैंने कहा, ठीक है। रात को दीदी खाना बना रही थी तो वह अचानक फिसलकर किचन में गिर गई। मैंने देखा और कहा, खाना मत बनाओ, मैं होटल से पैक करा लाऊंगा। फिर मैं बाइक से बाज़ार गया और खाना पैक कराया। खाना खाने के बाद हम लोग सोने लगे, लेकिन चोट लगने के कारण दीदी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उनके पाँव पर बाम लगा दी और मालिश कर दिया। और फिर मैं कब उसके बिस्तर पर सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब उठा तो दीदी नाश्ता बना चुकी थी। मैंने फ्रेश होकर नाश्ता किया और टीवी देखने लगा। दीदी नहाने चली गई और अपने कपड़े लेना भूल गई। उसने मुझे बुलाया और अपने कपड़े मांगे। मैंने उसे सूट दे दिया, लेकिन और कपड़े देना भूल गया। दीदी ने फिर आवाज़ लगाई और अपने और कपड़े मांगे। मैं दीदी के और कपड़े देखकर खुश हो गया और मैंने अपनी नाक से दीदी के उन कपड़ों को सूंघा। यह बहुत ही मज़ेदार था। अब मैं अपनी बहन को एक बार अपनी बांसुरी की धुन पर नचाना चाहता था, लेकिन दीदी को इसके लिए मनाना मुश्किल था। मैं नहाने जा रहा था तो दीदी ने मुझे रोका और कहा, मेरे कपड़े ख़राब मत करना, और फिर हल्की सी मुस्कान दी। मैंने दीदी को मना किया और नहाने चला गया। उस दिन जब दीदी खाना बना रही थी तो मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया, लेकिन दीदी ने कुछ नहीं कहा और अपना काम जारी रखा। फिर हमने खाना खाया और फिर टीवी देखने लगे। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था तो दीदी ने मुझे जगाया और कहा, मेरे बिस्तर पर पानी गिर गया है और बिस्तर गीला हो गया है, बाकी बिस्तर कहाँ है? मैंने कहा, पता नहीं दीदी। फिर दीदी से कहा, आप मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मैं आपके बिस्तर पर सो जाता हूँ। दीदी बोली, भीगे हुए पर कैसे सो सकते हो? फिर दीदी ने कहा, चलो एक ही बिस्तर पर सोते हैं। फिर दीदी मेरी तरफ पीठ करके मेरे साथ सो गई, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं पीछे से दीदी से थोड़ा चिपक गया। मुझे अच्छा महसूस हुआ। तभी दीदी ने तुरंत करवट बदल ली। अब दीदी का चेहरा मेरे सामने था। मेरी भावनाएं जाग उठी। उसके बाद दीदी बोली, अमित, अगले महीने मेरी शादी है,
तो तुम शादी में ज़रूर आना। और अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। शादी होने के बाद मैं तुम्हारे लिए दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी और इस रक्षाबंधन पर मेरा गिफ्ट तैयार रखना। दोस्तों, मेरी दीदी और मैं बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद शुरू में बहुत बुरा लगा, लेकिन अब आदत हो गई है। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।